भाभी जी, हमने राजकुमारी के साथ शादी कर ली है। अब आप हमें आशीर्वाद दे दीजिए बस। अब हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है। पर नंदोई जी, आपने ऐसे ही शादी क्यों कर ली? आपके घर वाले क्या कहेंगे? यहाँ कहाँ से लड़की देखी थी जो एक भी सामान भी नहीं मिला और ऐसे ही शादी कर ली, बारात भी लेकर नहीं गए, लड़की लेकर के आ गए। भाभी जी, आप परेशान मत होइए। मेरे मम्मी पापा सब लोग जानते हैं। मेरे मम्मी ही तो बोली थी कि हाँ, मेरी बहू को घर ले आओ। फिर मैंने सोचा आप लोग बड़ी ही परेशानी में हैं, और अगर अब आपसे हम शादी के लिए बोलेंगे तो आपकी परेशानी और ही बढ़ जाएगी। इसलिए हमने सोचा चलो मंदिर में शादी कर लेते हैं और भैया भाभी का आशीर्वाद ले लेते हैं। तो अब केवल आप लोग हमें आशीर्वाद दे दीजिए। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम दोनों लोगों के साथ रहेगा। हाँ मेरी बहन, और तुम्हारे साथ हमारा आशीर्वाद सदैव रहेगा। मेरी बहन को बहुत खुश रखना। मैं तो उसे कोई भी खुशी दे ना पाया, यहाँ तक कि शादी भी सही से नहीं कर पाया। मैं करूँ तो करूँ क्या? मेरे दोनों छोटे भाइयों ने मेरा साथ छोड़ दिया इस तरह के वक्त में। भैया जी, आप परेशान मत होइए। हम केवल आप दोनों लोगों को खुश देखना चाहते हैं बस। और हमने ये कभी भी नहीं चाहा कि हाँ, हमारे भैया लोगों को हमारी वजह से कोई भी परेशानी हो। और भैया, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। देखो, हम आपके लिए रहने का कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करवा देते हैं। अब भैया भाभी ने अच्छा नहीं किया जो आप लोगों को घर से निकाल दिया। नहीं नहीं नंदोई जी, आप मेरे लिए कुछ भी मत करना। नहीं, आपके घर वाले कहेंगे कि हाँ, कहाँ से शादी की है, उनके लिए ही रहने के लिए नहीं व्यवस्था है और तू चला है उनके लिए व्यवस्था करने। हाँ भैया, तुम लोग कोई भी व्यवस्था मत करना। बस केवल हो सके तो मेरे लिए कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ देना, क्योंकि अब तो मेरे पास खेत भी नहीं है कि हाँ, खेत में ही काम कर सकूं। अरे भैया, आप परेशान मत होइए। हम आपके लिए अच्छी से अच्छी नौकरी भी लगवा देंगे और आपके रहने के लिए व्यवस्था भी कर देते हैं। जब तक आपको पैसे नहीं मिल जाते हैं, आप खुद अपने रहने के लिए व्यवस्था नहीं कर देते हैं। हाँ भाभी, भैया से बोलिए ना। क्या कहेंगे, कौन क्या कहेगा? अब जब ये कह रहे हैं कि हाँ, रहने के लिए आप लोगों के लिए व्यवस्था कर देंगे, नहीं भला आप लोग कहाँ रहेंगे पहले हमें ये बताएं। अब इसमें हर्ज ही क्या है? आखिर अपने नंदोई जी भी तो अपने हैं, कितना साथ इन्होंने दिया है तुमको पता है। तुम्हारी बीमारी की हालत में जब तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, बेचारे कितने परेशान थे। इन्होंने ही साथ दिया है। कितने चक्कर नहीं काटे होंगे अस्पताल के। तो फिर कम से कम इनकी बात मान लीजिए। फिर जब कभी हम लोग कुछ कर लेंगे, कुछ बनवा लेंगे, तो इनके पैसे वापस कर देंगे। अब तुमको हम कैसे समझाऊं? मेरे जीजा जी हैं। अब इनसे पैसे लेना ऐसे अच्छा भी तो नहीं लगता है। तो फिर ठीक है साले साहब, जब कभी भी तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तो मेरे पैसे वापस कर देना, लेकिन अभी मेरी बात मान लो। भैया मान जाइए ना। अगर आप लोग दुख में रहेंगे तो भला मैं अपने ससुराल में कैसे खुश रहूंगी? चलो फिर ठीक है, अब जैसी तुम सबकी इच्छा। जी बनवारी लाल यही रहते हैं? हाँ हाँ भैया, हम ही हैं बनवारी। क्यों, क्या बात है? अरे भैया, आप कहाँ खोए हुए हैं? आपको हम कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहे हैं, ये भी हमें नहीं पता है कि हाँ, आप कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते हैं। रामपुर गांव में गया था, पता लगा कि हाँ, वहां पर आप रहते ही नहीं हैं। लेकिन भैया बात क्या है? आखिर आप इन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? इन्हें तो कोई नहीं ढूंढता है। और आप जो है लगते हैं कोई काम वगैरह करते हैं क्या? हाँ मेम साहब, मैं कुछ खबर लेकर के आया हूँ आपके लिए। ये बनवारी जी है ना, इनके नाम कुछ जमीन जायदाद है शहर में। और वो जमीन इनके नाम है, लेकिन वहां पर कोई आता जाता ही नहीं है कभी। इसलिए सब लोग उसे खरीदना चाहते हैं। अब पता नहीं भैया, हमें ये सब तो पता ही नहीं है। जी सुनने में आया है कि वो जमीन रामलाल के नाम थी, और उनके 3 बेटे थे, लेकिन उन्होंने वो जमीन केवल अपने बड़े बेटे के नाम की थी। तो फिर मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आप लोग वहां पर कुछ बनवा कर रहेंगे या फिर जमीन बेचना चाहते हैं। अगर बेचना चाहते हो तो अच्छे दाम लगे हैं। 1-1 करोड़ रुपए लग रहे हैं। बोलिए, बेचना चाहते हो तो हम बिचवा देते हैं। नहीं तो आप लोगों को रहना हो तो रहिए। अरे ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। कहाँ मैं इतनी मुसीबत में फंसा था, और कहाँ देखो तो देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। भला बताओ, इतने पैसे लगे हैं जमीन के, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। अरे वाह, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। मेरे बड़े भैया के नाम जमीन जायदाद है इतनी सारी। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ मेरे पापा जी छोटे भाइयों के नाम नहीं करवाए थे। नहीं तो वो दोनों ना उसमें भी भैया को हिस्सा नहीं देते। जैसे यहाँ से घर से निकाल दिया वैसे वहां से भी निकाल देते। ए जी, हम ये कह रहे थे, अब इतनी दूर शहर में कौन रहेगा? शहर में तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। और शहर में अपना कोई है भी नहीं, कोई मिलेगा भी नहीं। और हम कहते हैं कि अपना पैसे ले लो तुम और जमीन बेच दो, यहाँ पर अच्छा सा मकान बनवा लेंगे। कि नहीं नंदोई जी, हम सही कह रहे हैं ना दीदी?
हाँ हाँ भाभी, ठीक बात है। आप वहाँ की जमीन बेच दीजिए और यहाँ पर अच्छा सा मकान बनवा लीजिए। आप यहाँ पर आराम से रहिए और बाकी भैया के लिए नौकरी लगवा देंगे। अच्छे से आप दोनों लोग रहना। तो फिर क्या कह रही हो राजकुमारी, वहां की जमीन बेच दें? हाँ भैया, वहाँ की जमीन आप बेच दीजिए। अब वहाँ के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि वहाँ पर कोई अपना रहता भी नहीं है और इस तरह अकेले शहर में कैसे रहेंगे आप लोग। इससे अच्छा है कि यहाँ ये आपके लिए नौकरी लगवा देंगे और आप एक अच्छा सा मकान यहाँ पर बनवा लीजिए। हम लोग मिलकर रहेंगे। ठीक है भाई, फिर सब लोग जब इसी में राजी हैं तो फिर हमें भी शहर में नहीं रहना है। हम भी गांव में ही रहेंगे, यहीं पर अच्छा सा मकान बनवा करके। ठीक है भाई, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। हमें तो पता नहीं है हमारी जमीन जायदाद कहाँ है। अब वो आपने हमें तो भाई बहुत बड़ी खुशी दी है। बाकी हम उस जमीन को बेचना चाहते हैं। हमारे हमारे घर का वहां पर कोई रहेगा नहीं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम बेच दे वहां की जमीन। और भाई अपना जिसको लेना होगा ले लेगा, बाकी हमें पैसे दे देगा। हम यहाँ पर मकान बनवाना चाहते हैं। मेरे पास मकान भी नहीं है भाई, मैं बहुत मुसीबत में फंसा था, मेरे भाइयों ने मुझे घर से निकाल दिया है। चलो अच्छा हुआ भगवान ने आपकी सुन ली। आपके दोनों भाइयों ने आपके साथ ऐसा किया ना, अब उन्हें भी पता चल जाएगा कि हाँ बड़े भैया के नाम कितनी सारी जमीन जायदाद है। अच्छा फिर आप चलेंगे मेरे साथ इसी वक्त? चले जाइए जी, नहीं आप कहाँ ढूंढेंगे फिर अकेले। चलो ठीक है, चल रहा हूँ। अच्छा नंदोई जी, अब हमें भी आज्ञा दीजिए, हम भी कहीं चलते हैं। अरे भाभी जी, अब आप कहाँ जाएंगी ऐसे अकेले? अब जब तक साले साहब आ नहीं जाते हैं तब तक हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे। आप हमारे साथ ही रहेंगी। क्यों राजकुमारी, हम सही कह रहे हैं ना? अपनी भाभी को रोको, अभी ना घर है ना द्वार है, कहाँ जाएंगी, कहाँ रहेंगी? हाँ और क्या, हम भाभी जी को जाने ही नहीं देंगे। भाभी, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए तो हम बताएं आपको। ऐसे अकेले कहाँ जाएंगे? अब जब तक भैया नहीं आ जाते और जब तक अच्छा सा मकान नहीं बन जाता तब तक आप लोगों को मेरे साथ ही रहना है। क्या छोटे भैया भाभी ने आप लोगों का साथ छोड़ दिया है तो हम भी छोड़ देंगे। हम कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे भैया भाभी। चलो भाई, ठीक है ठीक है। जब हमारी नंदरानी इतनी अब बड़ी हो गई हैं कि अपने भाभी की अब सेवा करना चाहते, अपने भाभी को अपने पास रखना चाहती हैं, तो फिर ठीक है, हम भी चलने के लिए तैयार हैं। एक तो जब से बड़की जीजी घर छोड़कर गई हैं तब से हमें बहुत सारा काम पड़ जाता है। नहीं आराम से 10 बजे उठते थे बढ़िया, बड़की जीजी सारा काम किए रहती थी। आज तो मुझे बहुत ही डर लग रहा है कहीं रिया के पापा को बॉस निकाल न दे। मुझे भी तो डर लग रहा है, अगर कल्लू के पापा को निकाल देंगे तो भला मैं क्या करूंगी। अब उठने में ही लेट हो जाता है। अब 7 बजे उठे तो कितनी जल्दी जल्दी कौन सा काम करें। अब उन्हें 8 बजे ही तो निकलना रहता है और खाना बन ना पाया, 9 बज गए। अब 9 बजे तो घर से ही निकले, भला बताओ पहुंचते पहुंचते 10:30 बज गए होंगे। देखो क्या हुआ होगा। बच्चों को भी तो लेट हो गया। अगर डांट पड़ी होगी ना तो आते ही बच्चे बहुत ही चिल्लाएंगे हम पर। कभी कभी तो एहसास होता है कि बड़की जिज्जी को घर से निकाल कर हमने अच्छा किया, और कभी कभी तो लगता है कि बहुत गलत किया। वो रहती थी तो घर संभालती थी, अब हमें ही सारी देखभाल करनी पड़ती है। अरे अच्छा ही किया, अगर घर से ना निकाले होते तो उस राजकुमारी की शादी भी करनी पड़ती, बड़े भैया की दवाई भी करवानी पड़ती। देखी थी ना कितनी सारी चोट लगी थी, एक्सीडेंट हुआ था तो। भला बताओ कितने महंगे महंगे इंजेक्शन लगते, खून भी चढ़वाना पड़ता, खून कितना महंगा मिलता है। अच्छा हुआ हमने उन्हें घर से निकाल दिया, आराम से अब रहते हैं, नहीं सारे पैसे उनमें ही लग जाते। पता नहीं राजकुमारी की शादी की कि नहीं की। अरे कैसे करेंगे राजकुमारी की शादी, जेब में फूटी कौड़ी तो थी नहीं दवा करवाने के लिए, और राजकुमारी की शादी कर लेंगे। हाँ फूटी कौड़ी तो नहीं थी, लेकिन नंदोई जी ना बहुत अच्छे हैं। कहीं उन्होंने ही तो नहीं उन्हें रहने के लिए जगह दे दी। आखिर तुम ही बताओ, इतने दिन से निकले हैं, कोई पता नहीं चलता है कहाँ रह रहे हैं, सड़क पर रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कमरा लेकर कहीं रह रहे हैं। हमें लगता है नंदोई जी अपने घर ही ले गए हैं क्या। ऐसे ही ले जाएंगे भला राजकुमारी को, अभी शादी तक नहीं हुई है, क्या ऐसे थोड़ी ना ले जाएंगे जब तक शादी नहीं हो जाएगी। अब देखो, दोनों लोग बैठकर पंचायत कर रही हमारी नौकरी छुड़वा करके। अरे आप लोगों को क्या हुआ, आप लोग इतनी जल्द क्यों चले आए? और क्या, आप लोग तो 7 बजे आते थे और आज बड़ी जल्दी चले आए, क्यों बॉस ने जल्दी छुट्टी दे दी क्या? नहीं नहीं, बॉस ने जल्दी नहीं छुट्टी दे दी, बॉस ने हमेशा के लिए हमें छुट्टी दे दी है। अब हमें काम पर जाने की जरूरत नहीं है। और अब तुम लोग ना 12 बजे तक सोना, तो फिर उठना, तो फिर खाना बनाना, ठीक है? क्या मतलब कि तुम सबकी नौकरी छूट गई? हाँ हाँ, केवल नौकरी ही नहीं छूटी है, कुछ और भी हुआ है। और और क्या हुआ है? जहाँ मैं काम करता हूँ वहां पर कुछ लोगों ने धोखाधड़ी की है, जिसमें हमारा भी नाम आया है। और अब हमें कुछ पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो हमें जेल पकड़ कर ले जाएंगी। क्या आप लोगों को पुलिस पकड़ कर ले जाएगी? हे भगवान, ये क्या हो गया।
लेकिन जब आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं तो फिर आप लोगों का नाम कैसे आया है? अब ये जा करके तुम लोग ही पूछो कि हम लोगों का नाम कैसे आया है। अब जब कोई काम में धोखाधड़ी हुई है तो हम लोग भी रहते, हम लोगों का नाम आ ही गया है तो हम लोग अब करे तो करे क्या। अब तो कुछ पैसे देने ही पड़ेंगे। वैसे भी हमारे बॉस हमसे बहुत ही गुस्सा थे, इसलिए और गुस्सा करके हमें भी फंसा दिया है लगता है। और अब तुम लोगों के कारण ही ये सब कुछ हुआ है। अब हमें पैसे लाओ, कहाँ से दे इतने सारे पैसे, 10-10 लाख रुपए। क्या कहा 10-10 लाख रुपए? हे भगवान, 10-10 लाख रुपए कहाँ से देंगे आप लोग? कहाँ से देंगे क्या, जिस घर में रहते हैं घर बेचना पड़ेगा तभी तो 10-10 लाख रुपए मिलेंगे, और कहाँ से मिलेंगे। हे भगवान, आखिर आप घर बेच देंगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ? अब तो ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमें पुलिस अभी ही पकड़ कर ले जाएगी। आज और कल का समय है, जल्द से जल्द सोचो कहीं से पैसे की व्यवस्था कर पाओगी। हे भगवान, थोड़े बहुत पैसे होते तो हाँ हम कहीं से व्यवस्था भी कर लेते। अब इतने इतने पैसे कहाँ से व्यवस्था कर पाएंगे हम? आज तो मुझे एहसास हो रहा है कि अपने भैया भाभी को निकाल कर हम घर से बहुत गलत किए। नहीं, जब हमारे भैया भाभी थे, हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत आ जाती कभी भी हमें नहीं लगता था कि हाँ हमारे ऊपर मुसीबत आई है। हमारे भैया भाभी तुरंत ही रोक लेते थे, हमारे पास आने नहीं देते थे, और खुद कैसो न कैसो करके कहीं ना कहीं से हर चीज़ की व्यवस्था कर लेते थे। अगर आज वो होते तो पैसे की व्यवस्था जरूर ही कर लेते, और हमें आज तक ना लगती। हाँ बड़े भैया, हमें भी आज भाभी और भैया को निकालने का बहुत ही एहसास हो रहा है। इन दोनों के कहने में आकर के हमने ये सब कुछ किया। पता नहीं मेरे भैया भाभी कहाँ भटक रहे होंगे। चलो छोटे, भैया और भाभी को ढूंढते हैं। अब वो ही एकमात्र सहारा है, वो ही कोई उपाय बताएंगे, और तो मेरे समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है। पर आप लोग कहाँ ढूंढेंगे? आप लोगों को तो पता है कितने दिन हो गए भैया भाभी को घर से निकले हुए। अब पता नहीं कहाँ होंगे, आप लोग कहाँ ढूंढेंगे उन्हें? हम लोग कहीं भी ढूंढ लेंगे, लेकिन भैया भाभी को लेकर ही आएंगे और उनसे माफी भी मांगेंगे। कहाँ को लेकर आएंगे, अब तो घर भी बेच रहे हैं, अब कहाँ रहेंगे। भैया भाभी पूछेंगे कि हाँ कहाँ रहते हो तो भला क्या बताएंगे। हाँ चलो छोटे, चलते हैं, हम भैया भाभी को जरूर ढूंढेंगे और उनसे माफी भी मांगेंगे अपनी गलती की। ए जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने आप लोगों को इतना भड़काया और आप लोगों के भैया भाभी से अलग कर दिया, आपको आपके भाई से अलग करवा दिया। हाँ, हमें माफ कर दीजिए और हमें भी अपने साथ ले चलिए, हम भी भैया भाभी से माफी मांगेंगे उनके चरण पकड़कर। अब तुम लोगों को माफ करने का क्या फायदा है, तुमने हमारा घर तो तोड़ ही दिया है, हम भाइयों को तो अलग कर ही दिया है, और हमारी माँ समान भाभी के साथ भी ऐसा व्यवहार किया, उन्हें घर से निकाल दिया बेचारी को। जब हमारे भैया के ऊपर इतनी मुसीबत थी, हमारे भाभी के ऊपर इतनी मुसीबत थी, उस समय तुम लोगों ने उन्हें घर से निकलवा दिया। जब मेरी छोटी बहन बेचारी रो कितना रही थी, उसकी शादी थी, बेचारी की शादी पता नहीं हुई कि नहीं हुई, कहाँ ठोकर खा रही है। अब जो इसके भाग्य में होगा वो तो उसके साथ हो ही रहा होगा। बाकी अब मेरे भाग्य में तो कुछ भी नहीं, मेरा भाग्य तो अब भगवान ही जाने कि क्या लिखा है, अब हमारे दिन कैसे कटने वाले हैं। अब चलो सड़क पर बैठो, अब घर में भी नहीं रहना है और कहीं जगह भी नहीं है। अब जिस प्रकार भैया भाभी इधर उधर भटक रहे हैं उसी तरह तुम भी भटको, शायद भगवान ने इसीलिए ये सब कुछ किया है। ए जी, प्लीज हमें आप लोग माफ कर दीजिए और हमें भी अपने साथ ले चलिए, हम भी भैया भाभी को ढूंढेंगे और राजकुमारी को भी ढूंढेंगे, राजकुमारी से भी माफी मांगेंगे कि हमने उसके साथ भी बहुत ही गलत किया। बेचारी की जब शादी थी उस वक्त हमने उसे घर से निकाल दिया। हाँ, हमें ले चलिए ना, प्लीज ले चलिए, हम उनसे माफी मांगेंगे भैया भाभी से। और हम लोग ऐसे कहाँ किस सड़क पर बैठने जाएंगे, आप लोगों को तो पता है हम लोग हमेशा घर में रहते थे और इस तरह हमें कहीं जाने का मन भी नहीं कर रहा है और हमारा घर छूट रहा है। हम लोग ऐसे ही बहुत दुखी हैं। अब अपने पर आई है, तुम लोगों के समझ में आ रहा है। जब तो मेरे भैया भाभी को घर से निकाल दिए थे तब ये एक बार भी नहीं सोचा कि हाँ हमारी भाभी बेचारी कहाँ गई होंगी, कहाँ रही होंगी, मेरी बहन बेचारी कहाँ गई होगी, कहाँ रही होगी, पता नहीं कुछ खाया पिया कि नहीं खाया पिया। और जब आज अपने पर आई है तो फिर पता चल रहा है। आप लोग ऐसा बार बार मत कहिए, हमें बहुत दुख हो रहा है ये सुनकर। प्लीज हमें अब ले चलिए, हम भी भैया भाभी से माफी मांगना चाहते हैं, उनके पाँव पकड़कर माफी मांगेंगे। हमें तो खुद ही शर्म आ रही उनके पास जाने में, यही सोचेंगे कि हाँ आज अगर ऐसा दिन ना आया होता तो हमारे भाई लोग आते नहीं, और सही बात है, हम लोग क्यों जाते उन्हें ढूंढने। अरे क्या हुआ, आज तुम चारों क्यों लड़ रहे हो। कुछ नहीं, दादाजी कहते हैं ना जो घर की औरतें होती हैं भाई भाई में बंटवारा करवा देती हैं। अरे बेटा परेशान मत हो,
जिन भाई और भाभी को तुम लोगों ने घर से निकाला है ना, अब भाई उनके भाग्य खुल गए हैं। क्या आप कहना क्या चाहते हैं दादाजी? भाई और भाभी के भाग खुल गए हैं मतलब क्या है आपका, क्या हुआ? अरे बेटा, तुमको नहीं पता, अब तुम लोगों को भी कैसे पता होगा, क्योंकि जब ये बात बनवारी खुद को नहीं पता थी तो फिर तुम्हें कैसे पता होगी। तुम्हें पता है तुम्हारे जो पापा जी थे वो शहर में जमीन लिए थे, और वो जमीन आज करोड़ों में बिक रही है। और बनवारी के नाम थी, बनवारी उसे बेच लिया है और अब बढ़िया मकान बनवा लिया है, उसी में रहता है अपनी पत्नी के साथ। हे भगवान, देखो तो भगवान की लीला। हमने क्या क्या सोचा था, कैसे भैया भाभी को निकाल दिया था, और आज उनके तो भाग खुल गए हैं। उनके तो किस्मत जाग उठी है। देखो, आराम से मकान में रह रही हैं। ससुर जी ने बड़े भैया के नाम इतनी सारी जमीन जायदाद की थी, हमें तो पता ही नहीं था। नहीं तो हम तो उन्हें कभी भी घर से ना निकालते। हाँ, हमें भी तो नहीं पता था कि हाँ, बनवारी भैया के नाम इतनी सारी जमीन जायदाद, इतनी सारी प्रॉपर्टी है। नहीं तो मैं तो अपने पति के नाम करवा लेती। चलो, अब तो एक ही रास्ता है कि भैया भाभी से माफी मांगेंगे, ताकि वो लोग हमें क्षमा कर दे और अपने घर में रहने दे। नहीं तो हम लोग तो बेघर हो रहे हैं। चलो अच्छा ही हुआ, हमें हमारे किए की सजा मिली और भैया भाभी की किस्मत जाग उठी है। अच्छा हुआ, कम से कम मेरे भैया भाभी इतने सुखी से रह तो रहे हैं। चलो छोटे चलते हैं, मेरे भैया भाभी बहुत बड़े दिल के हैं, हमें जरूर ही अपनाएंगे। तुम्हारे भैया भाभी ही नहीं रह रहे हैं, तुम्हारी जो छोटी वाली बहन थी राजकुमारी, जिसे तुम लोगों ने घर से निकाल दिया था, वो तो रानी बनकर रह रही है अपने महल में, अपने ससुराल में। हे भगवान, हमने जिन्हें जिन्हें घर से निकाल दिया सब तो रानी बन गई और हम लोग नौकरानी बन गए। हाँ हाँ, सही बात तुम कह रही हो। चलो अब माफी मांगते हैं भैया से। नंदोई जी ने ही सब कुछ किया है, वो तो बहुत अच्छे और समझदार थे। देखा था ना तुमने, जब भैया जी का एक्सीडेंट हो गया था हमने नहीं साथ दिया, लेकिन नंदोई जी ने पूरा साथ दिया था। ऐसे नंदोई जी सबके नसीब में नहीं होते हैं। आज तो मुझे जीजा जी से भी नजर मिलाने में शर्म आएगी। वो भी क्या सोच रहे होंगे कि हाँ कैसे भाई हैं, इस तरह की हालत में बड़े भाई का साथ छोड़ दिया था। अब भाई कहने की बात नहीं, और तुम लोगों ने बहुत गलत किया था उनके साथ, भला बताओ। बेचारी छोटी बहन थी तुम्हारी, उसको भी घर से निकाल दिया था। वो तो कहो कि हाँ लड़का अच्छा था, समझदार था, और उसके साथ शादी कर लिया और अच्छे से सब लोग रह रहे हैं। हाँ दादाजी, आप सही कह रहे हैं, हमने उनके साथ बहुत गलत किया और हमें हमारी गलती की सजा भी मिल गई है। अब हम जा रहे हैं, उनसे माफ़ी मांगेंगे और अपने भैया भाभी के चरण पकड़कर उनसे माफ़ी मांगकर उन्हें वापस ले आएंगे। हम कहीं भी रखें लेकिन अब उन्हें अपने साथ ही रखेंगे। हाँ बड़े भैया, चलो चलते हैं। भाभी भाभी, आपको पता है, आपके जो नंदोई जी हैं बोल रहे थे कि हाँ आज हम लोग कहीं घूमने जाएंगे, पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने जाएंगे, सिनेमा हॉल में। अच्छा, तो फिर तो ये अच्छी ही बात है, तुम दोनों लोग चले जाना, बढ़िया घूम कर आना। नहीं भाभी, वो बोले थे कि हमने 4 टिकट बुक की है और भैया भाभी को भी चलना है, और हम दोनों लोग तो चलेंगे ही। अरे तुम भी राजकुमारी, अब हम इतनी उम्र के हो गए, अभी तक कहीं नहीं गए हैं, तो अब हम सिनेमा हॉल जाएंगे पिक्चर देखने। तो क्या हो भाभी, अभी तक पैसों की परेशानी थी, लेकिन अब तो कोई परेशानी नहीं है, तो फिर कम से कम अब ही अपने शौक पूरे कर लीजिए। अरे भाई, क्या बात हो रही है? राजकुमारी, तुम्हारी भाभी मेरी बुराई तो नहीं कर रही हैं? हाँ हाँ राजकुमारी, बोल दो कि हाँ भाभी तुम्हारी बुराई ही बता रही हैं। नहीं भैया, भला भाभी ऐसी हमारी थोड़ी ना है कि हमारे भैया जी की बुराई करेंगी हमसे। हम तो ये कह रहे थे भैया जी, आज हमें घूमने जाना है। तो फिर मतलब कि आज तुम दोनों लोगों का प्लान बाहर का है? हम दोनों लोगों का नहीं भैया, हम चारों लोगों का, सब लोगों को जाना है आज बाहर, 4 टिकट बुक हुई हैं। भैया भाभी, हमें माफ कर दीजिए भैया भाभी। हाँ भैया भाभी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने आपका साथ छोड़ दिया और आप लोगों को घर से निकाल दिया। हमें हमारे किए की सजा मिल गई है भैया भाभी। अरे पर तुम लोगों को हुआ क्या छोटे, तुम लोग रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं भैया, बस हमें हमारे किए की सजा मिली, हमारी नौकरी छूट गई दोनों भाइयों की, और हमारा घर भी छूट गया। हाँ भैया, हमें माफ कर दीजिए, हमने आप सबके साथ बहुत गलत किया, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ भगवान ने ऐसा किया। इन दोनों लोगों की नौकरी छूट गई और हम बेघर हो गए। राजकुमारी दीदी, हमें माफ कर दीजिए। नंदरानी, हमने आपके साथ क्या क्या नहीं किया, यहाँ तक कि जब आपकी शादी एकदम नजदीक थी तब आपको आपके घर से निकाल दिया और हम लोग आराम से रहते रहे, उसी की हमें सजा मिली है। आज आज हम लोग बेघर हो गए हैं।
हमें आप सबके बारे में एक दादाजी ने बताया था कि हाँ आप लोगों ने मकान बनवा लिया है और उसी में रह रहे हैं। नहीं तो हम लोग तो आप लोगों को सड़कों पर ढूंढ रहे थे कि हाँ भैया भाभी लोग कहीं सड़क सड़क पर पड़े होंगे। पर ऐसा क्या हुआ जिससे तुम लोगों को घर छोड़ना पड़ गया? भैया, हम लोग जहाँ पर काम करते थे वहाँ पर कुछ पैसों की धोखाधड़ी हुई है और उनमें हमारा भी नाम है, तो या फिर हम पैसे जमा करते या फिर घर छोड़ते, इसलिए घर को बेचकर पैसे जमा किए। अब भैया हमारे लिए रहने के लिए ठिकाना नहीं है, हम लोग बेघर हो गए हैं। छोटे, तुम्हारे बड़े भैया के होते हुए ऐसी नौबत कभी भी नहीं आएगी कि तुम लोग सड़क पर रहो। हमने मकान किस लिए बनवाया है? तुम्हें ही तो रहने के लिए। तुम लोग नहीं रहोगे तो फिर और कौन रहेगा? इस मकान पर जितना हक मेरा है उससे ज्यादा हक मेरे दोनों छोटे भाइयों का है, और तुम दोनों का हक पहले है। तुम दोनों लोग पहले रहना, मैं बाद में रहूंगा। मतलब कि भैया भाभी आप लोगों ने हमें माफ कर दिया। हाँ देवर जी आप लोग इसी घर में रहिए। छोटे भैया छोटे भाभी आप लोगों को हम बता देते हैं, आप लोगों ने हमारे और बड़े भैया भाभी के साथ बहुत ही गलत किया। इस वक्त पर तुम लोगों ने साथ छोड़ा जब हमारा साथ देने वाला कोई नहीं था। हमें पैसों की बहुत ही जरूरत थी, यहाँ तक कि बड़े भैया की जान पर बनाई थी, लेकिन आप लोगों ने साथ नहीं दिया, उस समय साथ छोड़ा था। अगर उस समय सोनू हमारा साथ नहीं देते तो आज पता नहीं हम लोग कहाँ होते। बहना माफ कर दे हमें, हमें माफ कर दे। हमने तेरे साथ भी बहुत गलत किया बहना, माफ कर दे। हाँ दीदी जी माफ कर दीजिए हमें, ये सब करतूत हम दोनों की ही है। हमने ही इन दोनों लोगों को बहुत भड़काया था। हाँ हाँ भाभी हमें सब कुछ पता है, ये सब कुछ आप लोगों ने ही किया। नहीं मेरे भाई ऐसा कभी भी नहीं करते, लेकिन कोई बात नहीं, अब ऐसे रोने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब रोइए मत, ये पहले बताइए बच्चे कहाँ हैं? भाभी भैया बच्चे तो अभी स्कूल में ही हैं। हम लोग तो बस आपको ढूंढने निकले थे और फिर पता चला कि आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं मकान बनवाकर, तो फिर यहाँ को चले आए और बच्चों को अभी लेने जाना है। अच्छा तो सुनो, पहले पहले जा करके बच्चों को ले आओ। ऐसे बच्चे भी कहाँ भटकेंगे? उस घर में जाएंगे, उस घर में किसी को पाएंगे भी नहीं। यहाँ पर लेकर आओ जल्दी से, और सब लोग यहीं पर रहो मिलजुल कर। दीदी, जीजा जी कहाँ हैं? जीजा जी तो तुम्हारे भाई अब पिक्चर देखने के लिए टिकट लेने गए हैं। अभी तक 4 लोग थे, अब बोल देते हैं 4-5 टिकट और ले लेंगे, 9-10 टिकट सब लोग जाने के लिए रेडी हैं। हाँ हाँ दीदी जल्दी से बोल दीजिए जीजा जी से कि मेरे लिए जरूर ही टिकट ले लेंगे, क्योंकि अभी मैंने पिक्चर हॉल में कभी भी पिक्चर नहीं देखी है, मेरा बहुत मन करता है देखने का। ठीक है बोल देते हैं, आज सैयारा मूवी लगने वाली है। अरे वाह मैं तो फिर तो चलूंगी जरूर ही, क्योंकि मुझे भी सैयारा मूवी देखनी है। अच्छा पहले सब लोग जाओ बच्चों को लेकर के आओ, तो फिर मूवी देखने चलना। आज मेरे सब भैया भाभी लोग मिल गए हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसी तरह सब लोग आप लोग मिलकर रहें तो फिर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ बहना, अब मिलकर ही रहेंगे। अब कोई भी नोक झोंक कभी भी नहीं होगी। और अगर अब किसी ने भड़काने की कोशिश की तो उसे सीधा उसके मायके भेज दिया जाएगा। ए जी आप लोग सुना किसे रहे हैं, अब हम लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे। अच्छा ठीक है जाओ पहले बच्चों को लेकर के आओ। मैं जा रहा हूँ, अब ये लोग नहीं जाएंगे। कब से तो खड़े हैं बेचारे बच्चे, इंतजार कर रहे होंगे। चलो अब तुम्हारे भैया जी चले भी गए लेने बच्चों के लिए, बच्चों को तो जान देते हैं अपनी। हाँ भाभी, बच्चों को भी जान देते हैं और हमें भी जान देते थे, लेकिन हम ही नहीं पहचान पाए, बेवकूफ थे। चलो कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा, कि नहीं बहन दीदी लोग? हाँ तो बहन दीदी लोग आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा है कि नहीं देखा? अगर नहीं देखा होगा तो देख लेना जरूर करके। बहन दीदी लोग आप लोगों ने देखा ही मेरे देवर लोगों को, कैसे हमारे गिरे समय में जब हमारे पति जी का एक्सीडेंट हो गया था और हमने छोटी ननद की शादी तय की थी, उस समय हमें घर से निकाल दिया था। लेकिन भगवान की लीला अपरंपार है, कब किसके ऊपर कौन सी चीज आ जाए, कौन सी घड़ी आ जाए, किसी को पता नहीं है, सुख की कि दुख की। हाँ तो बहन दीदी लोग भाई हर व्यक्ति को किए की सजा जरूर ही मिलती है। अब जैसा इन्होंने किया वैसा ही पाया, आखिर आज आ ही गए हमारे पास। और देख लो भगवान की लीला अपरंपार है, हमें जो है कि क्या क्या मिल गया हमारे लिए। मकान भी खड़ा हो गया, हम लोग आराम से रह रहे हैं। और अब इनके नीचे जो है जमीन नहीं है, ऊपर छत नहीं है, और आकर के रो रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अब अपने ही हैं, और गलती तो सबसे होती है, गलती को माफ भी किया जाता है। आखिर इंसान है, कोई भगवान तो है नहीं। हम लोग भी भाई अब जो है हम लोग नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। अब तो फिर भाई अब मिलजुल कर तो रहना ही पड़ेगा, मिलजुल कर रहेंगे। बाकी अब इन लोगों को कहाँ भगा दें ऐसी हालत में। अब एक लोगों की तरह ही तो सब लोग हो नहीं जाएंगे कि हाँ इन लोगों ने हमें घर से निकाल दिया तो हम लोग भी अब इन्हें निकाल देंगे। अब ऐसा करेंगे तो भला कैसे काम चलेगा। और फिर समझना चाहिए
अब भाई सब लोग मिलकर रहेंगे, अच्छा भी लगता है, सब लोग मिलकर रहते हैं तो पूरा परिवार। हाँ तो भाई बहन दीदी लोग, हमारे नंदोई जी गए हैं टिकट लाने पिक्चर देखने के लिए। भाई अभी सब लोग हम लोग जाएंगे पिक्चर देखने। हाँ तो बहन दीदी लोग कमेंट में बताना जरूर करके आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पहला पार्ट जरूर ही देख लेना, क्योंकि बहन दीदी लोग अगर आप लोग पहला पार्ट देख लेंगी तभी दूसरा पार्ट समझ में आएगा। हाँ तो बहन दीदी लोग भाई आप लोगों से तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, टाटा, बाय बाय। अगले वीडियो में आप सबका स्वागत है।